हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए साइंस क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका साइंस पेपर है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में टेस्ट सीरीज 4 देखेंगे, तो वीडियो अंत तक देखेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r⁻⁵ के समानुपाती है तब क्या होगा। तब दोस्तों टी और r के बीच संबंध बताना है, क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁷ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 5 kg का एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, तो पिंड पर परिणामी बल क्या होगा। तो पिंड पर परिणामी बल निकालना है। यहाँ पर दोस्तों 5 kg जो है पिंड का द्रव्यमान दिया गया है और पिंड जो है 20 मीटर पर सेकेंड में नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है। तो दोस्तों प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यानी पिंड का प्रारंभिक वेग u और v दोनों का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और पिंड का द्रव्यमान जो दिया गया है 5 kg दिया गया है, यानी m का वैल्यू 5 kg दिया गया है। निकालना है दोस्तों पिंड का परिणामी बल, यानी F बराबर निकालना है। ठीक है, F बराबर फॉर्मूला m गुने a। ठीक है, a का वैल्यू क्या लेंगे, m इंटू ए का लेंगे v-u/t। ठीक है, अब सभी का वैल्यू रख देंगे। m का वैल्यू कितना है, 5 kg है। v का वैल्यू कितना है, v और u का वैल्यू दोनों का 20 है, तो 20-20 अब बटा t लिखेंगे। ठीक है, तो 20-20 कितना हो जाएगा, 0। अब 0 में 5 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा P के बीच संबंध है। तो दोस्तों बताना है कि बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा P के बीच संबंध क्या है। तो दोस्तों F बराबर होता है डेल्टा P बटा T। ठीक है, डेल्टा P बटा T होता है, तो डेल्टा P बटा T होता है, यानी डेल्टा P बटा डेल्टा T, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 18 किलो जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करने वाले इंजन की शक्ति होगी। तो दोस्तों बताना कि 18 किलो जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करने वाले इंजन की शक्ति क्या होगी, यानी शक्ति निकालना है। यानी पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है। ठीक है, अब दोस्तों वर्क कितना दिया गया, 18 किलो दिया गया, 18 किलो जूल, तो 18 किलो दिया गया, 18 को किलो को चेंज करेंगे 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, और प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, सेकंड में चेंज करेंगे 60। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 6×18 100 गुने 3 कितना हो जाएगा, 300 जूल पर सेकंड हो जाएगा। और 300 जूल पर सेकंड यानी 300 वाट हो जाएगा। ठीक है, 300 वाट, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंगे तब वायु से जल में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। ऑप्शन में दिया गया वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, वे सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी निकालना है और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है यानी आर का वैल्यू दिया गया 40 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो एफ का वैल्यू हमको निकालना है। तो ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है। r/2, आर का वैल्यू 40 दिया गया है और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। यानी दोस्तों दिया गया है लेंस की क्षमता एक डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना दिया गया, एक डायोप्टर दिया गया, F का वैल्यू निकालना है। तो F बराबर होता है 1/P। अब दोस्तों 1/P, P का वैल्यू 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 मीटर, 1 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन में दिया गया विद्युत मोटर, अपचायक ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, डायनेमो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यानी दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त जो है निम्न विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अपचायक ट्रांसफार्मर की बात करें तो दोस्तों अपचायक ट्रांसफार्मर जो है उच्च विभवांतर को जो है निम्न विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है।
विद्युत मोटर की बात करें दोस्तों तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समांतर में रखा जाएगा। तो यहाँ पर 4 ओम जो दिया गया है संयुक्त प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है, और दोस्तों किसी एक प्रतिरोध को जो है 12 ओम प्रतिरोध के समांतर में रखा गया, ठीक है। तो समांतर में रखा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो दोस्तों समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, प्लस 1/r2। अब दोस्तों यहाँ पर r का वैल्यू दिया गया है संयुक्त प्रतिरोध कितना 4 है, तो 1/4 हो जाएगा, और r1 का दिया गया 12 दिया गया r1 का, तो 12 हो जाएगा, प्लस 1/r2 हमको निकालना है, ठीक है। अब इधर जाएगा घट जाएगा, 1/4 माइनस 1/12 हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों 4 तिया 12 और -1 कितना हो जाएगा 2/12, 2 6 के 12, 1/6 हो गया, यानी R2 बराबर कितना हो जाएगा 6 ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिए गए परिपथ का समतुल है, तो दिए गए परिपथ का समतुल जो है किसके समतुल है बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है परिपथ और इसका निकालना है कितने ओम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसको देखते हैं, तो क्या है दोनों पैरेलल है, ठीक है, समांतर में है। तो समांतर का लगाएंगे पहले फॉर्मूला, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे 2/2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी 1/1 हो जाएगा, यानी r का वैल्यू कितना आ गया 1 ओम आ गया, 1 ओम आ गया r का वैल्यू, ठीक है। अब r का वैल्यू इसका 1 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार फिगर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 ओम 1 ओम और 2 ओम। अब क्या हो गया दोस्तों ये सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया दोस्तों। तो सीरीज में क्या होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, 3 ओम है तो 3 ओम तक लेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 ओम इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी प्रतिरोधक में उपयुक्त ऊर्जा प्रयुक्त किया जाता है। तो बताना दोस्तों किसी प्रतिरोधक में जो उपयुक्त ऊर्जा प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो W बराबर होता है VIT, ठीक है, VIT। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सा है, ऑप्शन में दिया गया सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कैल्शियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फेरस यानी लोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है। तो बताना सिनेबार जो है निम्न में से किसका अयस्क है, ऑप्शन में दिया गया है मैग्नीशियम, मरकरी, लेड, टिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मरकरी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मरकरी यानी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, ऑप्शन में दिया गया मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो एलपीजी का होता है दोस्तों ब्यूटेन, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 2 लेंस जिनकी क्षमता +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 2 लेंस की क्षमता दिया गया +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, ठीक है, 2 डायोप्टर दिया गया है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, यानी P बराबर P1 + P2 कर देंगे। क्या है दोस्तों एक दूसरे के संपर्क में, तो P1 + P2 हो जाएगा। अब P1 कितना है +12 और P2 है -2 डायोप्टर है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 10 डायोप्टर हो जाएगा P का वैल्यू, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/P। 1/P, P का वैल्यू कितना लेकर के आया 10 आया, ठीक है, 10 आया, तो P बराबर आ गया 10। इसको क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ये दोस्तों मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में 100 से भाग देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट गया तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी +10 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का कारण क्या है। ऑप्शन में दिया गया है आवृत्ति भिन्न होना, चाल भिन्न होना, आयाम का कम होना, प्रत्यास्था का कम हो जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाल भिन्न होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी होगी।
यानी 2 सेकंड के बाद उसकी चाल निकालना है, यानी अंतिम चाल निकालना है, ठीक है, अंतिम वेग। तो दोस्तों फार्मूला होता है v बराबर अंतिम वेग बराबर होता है u प्लस ए टी होता है। अब v का वैल्यू हमको निकालना है, u का वैल्यू यानी प्रारंभिक वेग दिया गया 20 मीटर पर सेकंड, प्लस a का वैल्यू कितना है 4 है, t का वैल्यू कितना है 2 है, गुने 2 करेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन निम्न में चित्र के अनुसार कौन सा सही है जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है। तो दोस्तों बताना है कि चित्र के अनुसार बताना है कि कौन सा सही है जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है। तो दोस्तों चित्र के अनुसार जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो लेंस 2 पदार्थों का बना होता है, ठीक है। लेंस जो है 2 पदार्थों के बना होता है, तो प्रतिबिंब की संख्या भी कितना बनेगा 2 बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 100 वाट शक्ति के 10 बल्बों को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में कितने किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो 30 दिनों में निकालना किलोवाट यानी कितने किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी, खर्च होगी, बताना, ठीक है। तो दोस्तों व्यय ऊर्जा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो जितना वाट शक्ति दिया रहेगा उसको लिख देंगे 100, कितना उपकरण जलाया जा रहा है तो 10 बल्ब तो 10 लिखेंगे, कितने घंटे के लिए 10 घंटा के लिए, कितने दिन का निकालना है 30 दिन के लिए 30 दिन, सभी को गुना करेंगे और 1000 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। 0 से 0 2 कट गया, ठीक है, और 1 शून्य से 1 शून्य 1 कट गया। 30 गुने 10 कितना हो जाएगा 300, तो 300 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार पर ब्रेक लगाने पर यह 10 मीटर दूरी चलकर यह विराम में आ जाती है, तो त्वरण क्या होगा। त्वरण निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से जो है गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर यह 10 मीटर दूरी चलकर यह विराम में आ जाती है। यानी दोस्तों प्रारंभिक वेग यानी u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड हमको मालूम है, ठीक है, और दूरी यानी s का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर, ठीक है, और चलकर जो है विराम अवस्था में आ जाती है, यानी v इक्वल टू अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्वरण a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, फार्मूला लगाएंगे दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे, ठीक है। अब v का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। u का वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस 2a का वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू कितना है 10 है। अब दोस्तों 400 इधर आ जाएगा तो माइनस 400 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20a, काटेंगे तो 20 20 से 400 यानी माइनस 20, यानी a बराबर कितना आ जाएगा माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्वनि तरंग संपीड़न एवं विदलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है, क्रमागत संपीड़नों एवं विदलनों में क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया घनत्व नियत रहता है, बॉयल के नियम का पालन होता है, वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दोलन करता है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप से संबंधित है। तो दोस्तों बताना कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश त्वरण सदिश किस रूप से संबंधित होते हैं। ऑप्शन में दिया गया दोनों समान दिशा में एक दूसरे के पर लंबवत, दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कोल्बे के विद्युत अपघटक विधि किस पर लागू हो सकती है। तो दोस्तों बताना कि कोल्बे के विद्युत अपघटक जो है विधि किस पर लागू हो सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक पर लागू हो सकती है। यानी दोस्तों किस किस पर लागू हो सकती है, तो इस पर भी लागू हो सकती है, ठीक है, यानी ए पर भी, बी पर भी लागू हो सकती है और सी तीनों पर लागू हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक बल नहीं है। तो कौन सा एक बल नहीं है, ऑप्शन में दिया गया आवेग, तनाव, प्रणोद, भार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवेग जो है एक बल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है। तो कौन सा एक जो है संरक्षी बल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, घर्षण बल जो है एक संरक्षी बल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन सी तरंगे निर्वात में गति नहीं करती है। तो कौन सी तरंगे जो है निर्वात में गति नहीं करती है। ऑप्शन में दिया गया भूकंपीय तरंगे, एक्स किरणें, प्रकाश, रेडियो तरंगे।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूकंपीय तरंगे जो है निर्वात में गति नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों बताना है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए जो है निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन में दिया गया प्रकाश विरलन माध्यम से सघन माध्यम में गति करता है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है, प्रकाश केवल वायु में गति करता है, प्रकाश केवल पानी में गति करता है। तो कौन सा जो है सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है। ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो दोस्तों बताना कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया गया चालन, संवहन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, यानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रतिध्वनि यानी इको की घटना जो है उदाहरण है। तो प्रतिध्वनि की घटना का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन में दिया गया परावर्तन, अपवर्तन, विस्पंद, अनुनाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिध्वनि की घटना जो है परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो निम्न में से कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा जो है ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रोटॉन पर आवेग होते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉन पर जो है आवेग होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटॉन पर जो है धनात्मक आवेश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों किसी चलती हुई बस से उतरने वाले कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है। ऑप्शन में दिया गया गति के द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, विरामा का जड़त्व, गति का जड़त्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गति का जड़त्व का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिराचिका किसके कारण होती है। तो मिराचिका जो है किसके कारण होती है। ऑप्शन में दिया गया प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के विवर्तन। तो दोस्तों मिराचिका जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी यानी किसके लिए होगी। ऑप्शन में दिया गया नीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, नारंगी प्रकाश के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नारंगी प्रकाश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया सी यानी कूलम, ए गुने एम्पियर गुने सेकेंड, दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, यानी आवेश का मात्रक कूलम भी होता है और एम्पियर गुने सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जूल गुने सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है। तो दोस्तों बताना है कि जूल गुने सेकेंड जो है निम्न में से किसका मात्रक है। ऑप्शन में दिया गया है ऊर्जा का, संवेग का, कोणीय संवेग का, शक्ति का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोणीय संवेग का। ठीक है, अब दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकेंड तक नियत त्वरण से गति करती है। यदि प्रथम 10 सेकेंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 तथा अगले 10 सेकेंड में चली गई दूरी s2 है तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, s1 = s2 बटा s3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि रेडियो तरंग की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तरंग दैर्घ्य निकालना है। यहाँ पर तरंग की आवृत्ति दिया गया 10 किलोहर्ट्ज यानी एन का वैल्यू दिया गया 10 किलोहर्ट्ज। किलो को मीटर में चेंज कर देंगे तो 10 × 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों लैम्डा निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा तरंग का वेग c बटा तरंग की आवृत्ति c बटा n हो जाएगा। ठीक है, c का वैल्यू लेंगे 3 × 10⁸, n का वैल्यू लेंगे 10 × 1000 10⁴। अब 10⁴ ऊपर चला जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो 3 × 10⁴ हो जाएगा यानी इसको लिख सकते हैं 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एसीटोन का उपयुक्त नाम क्या है। तो
तो इस एसीटोन का यूपीएक नाम बताना है, क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोपोनोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, दोनों ही एक संयोजक है, उत्पन्न यौगिक क्या होगा। तो उत्पन्न यौगिक निकालना है। अगर दोस्तों तत्व जो है प्रबल विद्युत धनात्मक, ए जो है विद्युत धनात्मक है, बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है और दोनों क्या है, एक संयोजक है। ठीक है, तो उत्पन्न यौगिक क्या होगा बताना है। ठीक है, तो इसका उत्पन्न यौगिक हो जाएगा ए प्लस बी माइनस, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन में दिया गया NO2, NO, N2O, N2O2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, N2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों बताना कि निम्नलिखित में से किस अधातु का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। ऑप्शन में दिया गया ग्रेफाइट, नाइट्रोजन, आयोडीन, बोरोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बोरोन अधातु का जो है घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, बोरोन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, तो 5 होता है। यह जो है आवर्त सारणी के कौन से वर्ग के तत्व है, तो 13वें वर्ग के तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन निम्न में से कौन सा 3 तत्व पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बताना दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जो है 3 तत्व पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऑक्सीजन जो है कितना पाया जाता है, तो 46.6% ऑक्सीजन। ठीक है, और सिलिकॉन कितना पाया जाता है, सिलिकॉन जो है 27.72%। एल्युमिनियम कितना पाया जाता है दोस्तों, तो एल्युमिनियम जो है 8.13%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बताना कि इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटाइन, Na3Al जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो जिसका निकालना होगा उसका मान लेंगे x। ठीक है, अब F का क्या होता है, F का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, तो -1, और यहाँ पर F2 है तो -1 गुणे 2 करेंगे, प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का x लेंगे, बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा +2, तो +2 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण पर आवर्त फलन है। ऑप्शन में दिया गया परमाणु संख्या, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु भार। ठीक है, परमाणु संख्या जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित परमाणु संख्या पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन में बेंजोइक अम्ल का सूत्र है, तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र बताना है। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है। ऑक्सीजन अणु जो है क्या दर्शाता है, तो दोस्तों ऑक्सीजन अणु जो है अणुचुंबकीय दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में समूह 2A के तत्वों को क्या कहते हैं। तो 2A यानी सेकेंड A के तत्वों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्काइल अर्थ धातुएं कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।